तीन तरीके के आते हैं। एक तो आता है सिंगल पोल, ड्यूल पोल और थ्री पोल। सिंगल पोल यानी कि पावर या कंट्रोल पावर। इसको लगाया क्यों कॉन्ट्रैक्टर को, वो बताते हैं। जब यहाँ एम्पियर 30 एम्पियर की रिले लगी होगी, 30 है, इसको ऑन करते इसने एक आवाज़ की, फिर इसने क्या मैग्नेट बना के क्या किया, लाइन को जोड़ दिया। अभी देखो ये न्यूट्रल भी बीप कर। हेलो गाइस, A to Z इंस्टीट्यूट लखनऊ। आज स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के सब जो है वायरिंग के बारे में, कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं और क्या क्या पार्ट्स स्प्लिट नॉन वोल्ट रेसी में लगे रहते हैं और ये क्यों लगाया जाता है। इसके बाद बताएंगे कि ये क्यों लगाया जाता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया। कॉन्ट्रैक्टर ये सिंगल फेस का, सिंगल पोल। तीन तरीके के आते हैं। एक तो आता है सिंगल पोल, ड्यूल पोल और थ्री पोल। सिंगल पोल यानी कि इसमें सिर्फ एक फेस न्यूट्रल, ये सिंगल पोल में। अभी अगर इसको डबल पोल में देखेंगे, डबल पोल में लाइन भी अलग और न्यूट्रल भी अलग। ये होता है डबल पोल। और ये है सिंगल पोल। सिंगल पोल और ड्यूल पोल। थ्री पोल का जो आता है वो आता है आपका HVAC, BRF, BRB, चिलर, AHU, FCU, उनमें लगता है थ्री फेस में। लेकिन अभी ये क्या है, ये हम लोगों के फील्ड में लगता है सिंगल फेस में। सिंगल पोल और ड्यूल पोल। सिंगल पोल में एक लाइन अलग है और न्यूट्रल क्या है डायरेक्ट। लेकिन ड्यूल पोल में क्या है कि लाइन भी अलग है और न्यूट्रल भी अलग है। आज वायरिंग बता रहे हैं सिंगल पोल की। सिंगल पोल की वायरिंग कैसे है, ये जंक्शन दिया हुआ है MCB और ये इंडोर का सेक्शन और ये आउटडोर का सेक्शन। आउटडोर के सेक्शन में कॉन्ट्रैक्टर, फैन मोटर, कंप्रेसर और दो कैपेसिटर और जंक्शन। इंडोर के सेक्शन में जंक्शन, PCB, डिस्प्ले PCB, ब्लोवर मोटर। बात आती है ब्लोवर मोटर की। अब इसमें ब्लोवर मोटर दो लिखी, एक लिखी PG और BLDC। PG में होता है तीन वायर के दो जैक, यानी कि जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होगी। उसमें 3 वायर फीडबैक के और 3 वायर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के। लेकिन BLDC मोटर में 5 वायर पे एक ही जैक। अब इसमें कैसे करना है, फेस को दे देना है L पॉइंट पे। L पॉइंट यानी कि ये जाएगा रिले के L पॉइंट पे। और न्यूट्रल देंगे तो न्यूट्रल पे। जो दूसरा निकलेगा कंप्रेसर के लिए उसको बोलेंगे CP यानी कि कंप्रेसर पावर या कंट्रोल पावर। इसको लगाया क्यों कॉन्ट्रैक्टर को, वो बताते हैं। जब यहाँ एम्पियर 30 एम्पियर की रिले लगी होगी, 30 एम्पियर, 25 एम्पियर, तो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं। कब लगाने की आवश्यकता, जब यहाँ 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर की रिले लगी रहती है, तब क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को आउटडोर के ऊपर लगा देते हैं, कंप्रेसर और फैन मोटर की सेफ्टी के लिए। अभी नीचे आ गया, नीचे लाइन भी आएगा, न्यूट्रल आएगा और CP वाला वायर आएगा। अभी इसमें क्या है, ये वाली लाइन देख सकते हैं, ये डायरेक्ट है। न्यूट्रल क्या हुआ, हम लोगों ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है। लाइन वाला पॉइंट अलग है और CP में ये कॉइल है इस तरीके से, एक तरफ ये CP, एक तरफ ये CP, ठीक है। अब CP में क्या करना है कि जो लाइन आया है वो जो लाइन अलग है इसमें उस पर डाल दिया, न्यूट्रल को जो लाइन इसमें डायरेक्ट उस पर डाल दिया, और CP वाले वायर को कॉइल के किसी भी एक साइड, चाहे इस साइड और चाहे इस साइड, किसी भी साइड। अभी न्यूट्रल यहाँ दिया है तो न्यूट्रल यहाँ में निकल रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन है, तो यहाँ से न्यूट्रल उठा के कॉइल के दूसरी साइड, एक साइड इसके फेस मिल गया। ये जो रिले से आउटपुट आ रहा है ये फेस है, और एक साइड क्या हुआ, इसको न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये मैग्नेट बना के इसने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जो लाइन यहाँ दी है वो लाइन यहाँ से आउट हो रही है। लाइन को लगा दिए फैन मोटर के कॉमन पे और कंप्रेसर के कॉमन पे, रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ। यहाँ से न्यूट्रल उठा के इसकी रनिंग पे और इसकी रनिंग पे। अब इसकी टेस्टिंग बताते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर सही है या ख़राब है। अभी देखो हमारे पास ये ख़राब भी है और एक सही भी है। इसको सबसे पहले ओम्स पे लगाया और इसके कॉइल के दोनों साइड, दोनों प्रोब को रखेंगे और इस पर क्या आनी चाहिए, वैल्यू अगर आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर सही है।
ठीक है, अब इसको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसे ये सही है। अब ये क्या कि वैल्यू आ रही है, सही है। अब इसको बजर पे लगाते हैं। अभी देखो न्यूट्रल वाला पॉइंट डायरेक्ट है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, बीप नहीं कर रहा है। ये कब बीप करेगा, एक मेन लीड लाओ जरा, ये। अब इसको एक साइड इसके फेस देंगे, एक साइड इसके न्यूट्रल देंगे। अभी इसको क्या किया, फेस एक साइड न्यूट्रल इसको दे दिया। अब इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करते इसने एक आवाज़ की, क्या इसने क्या मैग्नेट बना के क्या किया, लाइन को जोड़ दिया। अभी देखो ये न्यूट्रल भी बीप कर रहा था, अब ये वाली लाइन भी बीप कर रही है, देखो करे ना। लेकिन जैसे ही ये ऑफ करेंगे ये क्या होगा, बीप नहीं करेगी। अभी ये क्या कर रहा है, रिले जैसे ही आउटपुट दे रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, कॉन्टेक्टर क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेट बना के इसको कनेक्ट कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही रिले की आउटपुट बंद होगी तो यहाँ से फेस मिलना बंद हो जाएगा। फेस मिलना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो ये एल वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आउट नहीं होगा, तो फैन मोटर और कंप्रेसर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अभी डबल पोल में अगर ये होता, ड्यूअल पोल होता अगर ये, तो इसमें क्या होता, जो ये लाइन जो न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं होता। ऐसे ही सिंगल पोल, जैसे ये लाइन कट है एल वाला पॉइंट, ऐसे ये न्यूट्रल भी होता। तो हमने न्यूट्रल क्या किया, यहाँ से उठा के हमने यहाँ बताया उसमें वायरिंग में, न्यूट्रल फिर यहाँ से नहीं देते, फिर न्यूट्रल को यहाँ से देते। ये याद रखने वाली बात है कि न्यूट्रल अगर ये ड्यूअल पोल का होता तो न्यूट्रल यहाँ से नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से दोगे तो यहाँ तो लाइन कट है, ऐसे करके है, मैग्नेट जब बनाएगा तभी तो चिपकाएगा। तो ये न्यूट्रल यहाँ से देना है और सीपी किसी भी एक साइड, सीपी यानी कि कंप्रेसर के लिए जो आउटपुट आता है रिले से। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम वायरिंग स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।